ओम शांति। वेलकम फ्रेंड्स टू हिमालय सत्संग। आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मेरे हिंदुस्तान में, इंडिया में अभी जो न्यू वायरस आ गया है, द ब्लैक फंगस, द वाइट फंगस एंड नाउअडेज द येलो फंगस टू। और ये बहुत दिक्कत कर रहा है लोगों में। तो ये वीडियो आज मैं इन वायरसेस के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, ये कैसे आए और ये किन लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं और इससे कैसे बचा जाए और इसको कैसे क्योर किया जाए। तो ये पूरी वीडियो उसी के ऊपर है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखना। मैं एज मच एज इंफॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को छोटा ही रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या, वाइट फंगस है क्या, येलो फंगस है क्या। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आप कोई खाना लाते हैं पुराना या अचार घर में होता है तो उसमें फंगस आ जाता है। हम हिंदी में उसको उल्ली कहते हैं, लग गई है हमारी देसी भाषा में। तो वो जो फंगस है ब्रेड में लग जाता है, खाने में, फलों में, सब्जियों में, अब पुरानी हो जाती है तो उसमें फंगस लग जाता है। तो ये वही फंगस है जो ह्यूमन बॉडी में आज आ गया है। और इसके आने का कारण, जिन जिन लोगों को कोविड हुआ और जिन्होंने इसका ट्रीटमेंट कराया, अभी तक जो रिपोर्ट है और मोस्टली ये उन्हीं लोगों को हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी को छूने से होता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वायरस बॉडी में ही आता है। जो कोविड से इफेक्टेड हो चुके हैं और जिन्होंने कोविड का ट्रीटमेंट लिया है या इंजेक्ट करा है उस टाइम, ये किसी भी तरीके से आ सकता है आपकी बॉडी में। उस टाइम आपको ऑक्सीजन लगाई हो, ऑक्सीजन आपकी नाक में जब वो पाइप डालते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो उससे भी आ सकता है। हो सका उसको क्लीन ना किया हो, उसको साफ ना किया हो, उसमें कुछ फंगस रह गया हो, बैक्टीरिया रह गया हो, उसके थ्रू आपकी बॉडी में चला गया हो। सेकेंड रीज़न, जब ऑक्सीजन बनती है तो वो वाटर उसमें यूज़ होता है। जब ऑक्सीजन आता है तो उसमें वाटर यूज़ होता है। मे भी उस वाटर के थ्रू बॉडी में आ गया हो, क्योंकि वो वाटर क्लीन ना हो, उसमें बैक्टीरिया हो। और जो हमें ट्रीटमेंट दिया गया कोविड का, उसमें टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगे बॉडी में, केमिकल हमारी बॉडी में आया, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाया गया। उस टाइम तो बॉडी ने बूस्ट कर दिया, उस टाइम तो बॉडी की इम्यून सिस्टम बढ़ गई, लेकिन वो आर्टिफिशियल था। जैसे उसका असर कम हुआ तो बॉडी वापस उसी लेवल पे आ गई, उसका इम्यून सिस्टम कम हो गया, डिसीज़ फिर आने लगी। और उसके साइड इफेक्ट्स अब दिख रहे हैं जो इस फंगस के रूप में है, जिसको हम ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस कह रहे हैं। इन सब का होने का कारण वही है जो हमने आर्टिफिशियल मेडिसिन या इंजेक्शन या टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी में लिया है। और मोस्टली उन्हीं लोगों को इफेक्ट कर रहा है, या जिसको क्रॉनिक डिसीज हैं, पहले अस्थमा, कैंसर, शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, एनी क्रॉनिक डिसीज दे आर सफरिंग, ये उनको हो रहा है मोस्टली। और इससे बचने का तरीका एक ही है, अपने आसपास सफाई रखें। बिल्कुल अपनी बॉडी में आप उसको साफ रखें, आपके खाने को, पानी को, आपके आसपास की चीज़ें साफ रहनी चाहिए कि कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया उसके थ्रू आपकी बॉडी में ना आ जाए। अगर कोई इफेक्ट हो चुका है और या कोई उससे बचना चाहता है, अब मैं उसके लिए रेमेडीज़ आपको बता देता हूँ। सिंपल रेमेडीज़ हैं जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं पहले ही, ये मेंशन है। और दुर्गा सप्तशती हमारे देश में पढ़ी जाती है और बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में ये पहले ही मेंशन है, जिसको जो वायरस है वो रक्त बीज है। रक्त बीज कौन था? जब माँ उसका वध करती थी तो उसके रक्त की बूंदों से और रक्त बीज पैदा हो जाते थे। द सेम थिंग हैपन राइट नाउ इन आवर बॉडीज, और ये हवा में भी हो सकता है। तो जो रक्त बीज था, जो वायरस था, रक्त बीज, पहले उसको रक्त बीज बोलते तो वो वायरस था, और उससे हजारों वायरस और पैदा हो जाते थे। तो माता ने उसको खत्म करने का एक ही तरीका समझा कि उसको पान कर लो, उसको अपने अंदर ही मार दो। जब वो गिरेगा ही नहीं, जब वो पनपेगा ही नहीं, तो
तो आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। तो वो मरेगा कैसे? 3 simple and very effective methods. If you trust on this method, you will see it will work on you. Any virus, if you have any bacteria in your body, the doctor says you are infected with any virus in this whole universe, you can kill with these 3 techniques and very simple and ancient and effective techniques. आप इसको करिए एवरी डे। ना तो कोई वायरस आपको लगेगा, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ रहेगी, आप सेफ रहेंगे। इन केस आप इफेक्टेड हो गए हैं तो आप इसको कर कर उस वायरस को मार सकते हैं। पहला प्रणव, ओम साउंड, प्रणव का उच्चारण। आप जितना ज़्यादा प्रणव का उच्चारण करते हैं सुबह, दोपहर, शाम, हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का एंशिएंट टाइम में त्रिकाल संध्या की जाती थी, ब्राह्मण लोग आज भी करते हैं। तो त्रिकाल संध्या मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड द इवनिंग। तो आप इन तीनों टाइम में ओम का उच्चारण कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज यू नीड टू गिव गैप। आपने कुछ खाया हुआ है तो आपको 2 घंटे का गैप चाहिए, आपने कुछ पी लिया है तो कम से कम 45 मिनट्स का गैप चाहिए, तो आप प्रणव का उच्चारण कर सकते हैं। तो बेस्ट टाइम है अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं। आप सुबह उठें या फ्रेश अप होएं, उसके बाद प्रणव का उच्चारण करें 11 बार, 21 बार, और ध्वनि से उच्चारण करें, लंबा उच्चारण करें, गहरी सांस भरें और उसके बाद लंबा साउंड के साथ उसका उच्चारण करें। उससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो जो बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर आ गया वो तो किल होगा ही होगा, आपके साउंड की वाइब्रेशन से जो आपके आसपास जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो भी किल हो जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, यू हैव टू फॉलो दिस एवरी डे। एंड द सेकंड मेथड इज शंख ध्वनि। अगर आप शंख की ध्वनि अपने घर में या खुद करते हैं, उससे भी सेम बेनिफिट मिलता है जो आप प्रणव से करते हैं। आप गहरी सांस भरें, शंख की ध्वनि करें, उससे आपके अंदर के वायरस तो मरेंगे और उसके आसपास जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं और जो भी एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो भी शुद्ध होगा, उसके बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो ये तो सबको घर में करना चाहिए सुबह सुबह। प्रणव ओम का उच्चारण, उसके बाद शंख ध्वनि 11 बार कीजिए, या सब मिलके 5-5 बार, 11-11 बार सारे परिवार के सदस्य बैठकर उच्चारण कीजिए उसका, और शंख ध्वनि कीजिए साथ में। तो सारे वायरस मरेंगे, घर का एटमॉस्फेयर भी पॉजिटिव हो जाएगा और आपके आसपास का एरिया भी पॉजिटिव होगा, और वायु में जो बैक्टीरिया आ गया आपके आसपास वो भी किल हो जाएगा। और थर्ड मेथड है होम, यज्ञ। अगर आप होम करते हैं या वीकली या डेली, इफ यू कैन डू डेली, दैट इज वेल एंड गुड। इन नाउ डेज वेरी गुड, आज के समय में बहुत अच्छा है अगर आप उसको डेली करते हैं। और अगर आप उसे हफ्ते में 1 दिन करते हैं या महीने में 1 दिन भी करते हैं, तो भी आपका एटमॉस्फेयर बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री हो जाएगा, और आपके आसपास के नेबर्स को भी उसका बेनिफिट्स है। ये नहीं कि सिर्फ आपकी फैमिली को, आपकी पूरी बिल्डिंग को, आपके आसपास जो नेबर्स हैं उनको इससे बेनिफिट है, पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है वो। तो पहला प्रणव ओम उच्चारण, सेकंड शंख ध्वनि, थर्ड होम। अब होम करना है, होम करने के लिए अगर हमें किसी वायरस को किल करना है, हमारे आयुर्वेद में और याज्ञ शास्त्र में लिखा हुआ है, मेंशन है कि हमें किन किन औषधियों का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम जो डिसीज़ है, जो वायरस है, उसको किल कर सकें। तो आप उस सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो हर्बल है, हर्बल सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कहीं से मिल जाए। उसके अंदर आप लोबान, गूकल, गिलोय, काली मिर्च, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं उनके साथ, और कपूर, देसी कपूर, नॉट केमिकल कपूर। देसी कपूर होना चाहिए, जिसे हम भीमसेनी कपूर बोलते हैं। आप किसी भी परचून की दुकान से जाके, जो पुरानी दुकान होगी उससे मिल सकता है आपको भीमसेनी कपूर लाके, उसको थोड़ा उसमें मैश करके, और गाय का अगर असली देसी घी हो तो वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। रो हनी हो, शहद हो, वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीनी वाला शहद नहीं होना चाहिए, असली शहद होना चाहिए और असली देसी गाय का घी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसको ऐड मत कीजिए, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, उससे नुकसान ही है कि उससे और प्रदूषण होगा, पोल्यूशन होगा। तो जो भी चीज़ उसमें ऐड करें वो बिल्कुल हर्बल हो, नेचुरल हो, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट होगी। आप जब उसकी स्मोक लेंगे तो आपको इफेक्ट कर सकती है। अगर आप वो नेचुरल होगी तो आपको उससे 101% बेनिफिट मिलने वाला है। अगर वो केमिकल है तो उससे और नुकसान होने वाला है। तो हमेशा यज्ञ करें घर में तो नेचुरल और हर्बल चीज़ों का ही इस्तेमाल करें जब आप कोई भी हविष्य अग्नि में देते हैं, यज्ञ में देते हैं।
तो आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी गाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ जो जड़ी बूटियों से बनी सामग्री होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोबान का इस्तेमाल कर सकते हैं, राल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एटमॉस्फेयर को, वातावरण को शुद्ध कर देती हैं। और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, अगर आप एक दिन हवन करते हैं तो आपका 1 महीने तक वातावरण शुद्ध रहता है, और 100 यार्ड्स में उसकी एयर प्यूरिफाई हो जाती है। ये साइंटिफिक प्रूवन है, ये रिसर्च में पता लगा है कि अगर आप महीने में गए, इसलिए हमारे एंशिएंट टाइम में सेजिस ने, ऋषियों ने इसको डेली करने को कहा, क्योंकि वो जानते थे, वो साइंटिस्ट थे, दे आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। लेकिन आज हम भूल गए, आज हम अपनी रूट से अलग हो गए, इसलिए आज हमें ये सब देखना पड़ रहा है। हर घर में मौत हो रही है, हर घर पे काल का डेरा हो गया। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं रोज, अपने आलस को भगाकर, अपनी ईगो को मारकर, अपने फेक स्टैंडर्ड को मारकर कि नहीं हम पढ़े लिखे हैं, वी आर एजुकेटेड एंड वी इफ यू डू, अगर हम ऐसी कोई चीज़ करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड खराब होता है, हमारा घर खराब होता है, हमारा घर काला हो जाता है, और ऐसी ऐसी चीज़ें हर घर में होती हैं। तो अगर आप अपने घर में हर एक मेंबर से प्यार करते हैं और उनको सेफ, हेल्थी एंड वेल्थी रखना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए अभी से, तो आपको कोई भी वायरस इफेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी वायरस आपके अंदर रह नहीं सकता। आप उसमें तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें तुलसी का खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़, ये तो वही 3 चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है। ओम का उच्चारण करना है, अगर आप फैमिली में सब मिलके करें तो बहुत अच्छा है, अर्ली इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक। उसके बाद शंख ध्वनि करें अपने घर में, उसके बाद होम करें। आपके घर में कोई भी वायरस लगा, चीज़ें हर्बल और ऑर्गेनिक यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपको स्मोक लेना है, नहीं तो आपके लंग्स को इफेक्ट करेंगे। तो वो नेचुरल होनी चाहिए। जब आप उसका स्मोक आपके आसपास होगा तो आपको फील बेटर होगा, वो सारे बैक्टीरिया को अंदर मार देगा। उसके बाद दिन में 2 बार, और दिन में 2 बार मिनिमम, अर्ली इन द मॉर्निंग, एक तुलसी का पत्ता चबाना नहीं है, इसको निकलना है, इन सब चीज़ों को निकलना है। 7 या 5 काली मिर्च के दाने, उसके साथ 1 या 2 लहसुन की तुड़ियाँ को छील लीजिए और उसको क्रश कर दीजिए, या उसको कैप्सूल की तरह आप स्वेलो कर सकते हैं। इन सबको खाना खाने से पहले, जैसे आप खाना खाने बैठ रहे हैं और उससे पहले इन तीनों चीज़ों को स्वेलो कर लीजिए, निगल लीजिए, पानी, गुनगुने पानी के साथ थोड़ा सा पानी पीजिए, उसको निगल लीजिए। और ऐसे ही जब आप ये ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं, उसके बाद जब आफ्टरनून में या इवनिंग में खाना खाते हैं, जैसा आपका टाइम शेड्यूल रहता हो, तो उसके बाद फिर एक बार और इसको सेम प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। 5 या 7 काली मिर्च के दाने, 1 तुलसी का पत्ता और 1 या 2 लहसुन की तुड़ी। आप ये स्टेप फॉलो कीजिए अपनी फैमिली में, ना तो आपकी कभी सांस रुकेगी, ना आपको कभी अस्थमा होगा, ना आपको कभी सांस की दिक्कत होगी, ना कोई बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में रह पाएगा। तो प्लीज़ फॉलो दिस and please share this information if you really feel this is very important and necessary for every single person on this earth. This is not religious, it's not related to the religion. If you doing pranav, if you doing om sound, that is not religious. It's a sound, it's a power of your sound, that's it. So don't connect with the religious, please share with every single person so you can help them and they can heal themselves with this natural method, the ancient method. And you can do the 1 mantra also with that in the morning, in the evening, whenever you feel, whenever you have time, you can energize the power. आप उस पानी को एनर्जाइज कर सकते हैं। आप 1 गिलास पानी लीजिए, 1 कटोरी पानी अपने सामने रख लीजिए और आप बैठ जाइए और एक मंत्र जो है उसका उच्चारण करते 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 उस पानी को एनर्जाइज कीजिए। आपकी ऊर्जा से, उस मंत्र की वाइब्रेशन से वो ऊर्जा उस पानी में चली जाएगी। उसके बाद उसको देखिए और ये सोचिए कि इसके पीने के बाद, इसके पीने से मेरे शरीर में जो भी रोग है, दोष है, वो सब खत्म हो जाएंगे। इस मेथड को फॉलो कीजिए। और मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप इस
मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। नंबर याद रखिएगा, द नंबर इज न्यूमेरिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1 टाइम, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 times, 9 times, 11 times, 21 times, 51 times and 108 times. As much as you can do, energize the water. पानी में अपनी ऊर्जा डालिए, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा डालिए इस मंत्र के साथ और उस जल को पी लीजिए। आप सुबह जब अपने घर में पूजा हवन आरती करते हैं तो उस समय इसको मंत्र को जाप करके पी सकते हैं और शाम के संध्या के समय वो बेस्ट टाइम रहता है। पॉजिटिव ऊर्जा आपके आसपास रहती है क्योंकि आप उसका उच्चारण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो उस समय वो पॉजिटिव ऊर्जा हमारे आसपास होती है, तो उस समय ज़्यादा एनर्जाइज होता है। तो उस समय उस जल को सब घर के मेंबर अपना अपना कर सकते हैं और उसको पीजिए। अगर आप ये सिंपल मेथड फॉलो करते हैं आपको कोई भी रोग नहीं हो सकता। और योग और प्राणायाम कीजिए, जितना हो सके कीजिए, थोड़ा कीजिए, 5 मिनट है 5 मिनट लेकिन कीजिए, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, आपको टेंशन होता है, तो आप भ्रामरी कर सकते हैं, बीज हमिंग 11 टाइम बीज हमिंग डू एवरी डे। अगर आपको कोई डिप्रेशन है, माइग्रेन है, हेडेक है, टेंशन रहती है ऑल द टाइम, माइंड चलता रहता है, तो बीज हमिंग कीजिए 11 टाइम्स एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग और कुछ दिनों में आप रिजल्ट देख लीजिए। आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, डिप्रेशन की तो कभी नहीं खानी पड़ेगी, माइग्रेन की, हेडेक की, कोई भी मेंटल डिसीज हो, कोई भी ब्रेन इशू हो, आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। भ्रामरी कीजिए। मैं आपको 1 टाइम 1 टाइम करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। आप डीप इनहेलिंग कीजिए स्लोली एंड लेट्स सी द यू नीड टू क्लोज योर माउथ एंड डू ओम जस्ट लाइक भ्रामरी। As much as you can go long, as much as deep inhaling, long breath humming, you will feel the miracle effects in your life. Miracle, I'm telling you. Just please follow these steps, follow these steps in your life. Share this video in your family, in your friend circle, in the society, and maybe you can help them with these methods. Stay safe, be happy all the time. Oh.